मोना के माता पिता हमेशा सोचते थे कि उनके यहाँ बेटे का जन्म हो तो उन्हें बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन जब मोना का जन्म हुआ तो वह बहुत निराश हो गए। पहली संतान ही लड़की हुई है, हमारी किस्मत ही खराब है। मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखूंगा। मेरे सामने इसे मत लाना। भगवान ही हमसे रुके हुए हैं, नहीं तो पहले बेटा ही देते। मेरी दोनों सहेलियों के यहाँ तो पहले बेटा का ही जन्म हुआ था। वह दोनों कितनी भाग्यशाली है। अब तो इंतजार ही करना पड़ेगा। अगली बार देखो, फिर लड़की हो गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। किस्मत में जो होता है वही होता रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगली बार फिर उनके यहाँ बेटी ही हुई तो उनके घर में जैसे सन्नाटा छा गया। टुनी तो बकायदा रोने लगी, जैसे उसके यहाँ तो कोई शोक हो या कोई मर गया हो। माधव भी मातम मनाता रहा। पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। हे भगवान, ये कैसे सजा दे रहे हो? क्या हम कभी बेटे का मुंह नहीं देख पाएंगे? दोनों लड़कियां छाती पर मूंग लगाने आ गई। अरे यह तो पराया धन है। सब धन संपत्ति बटोर कर अपने घर चले जाएगी। इससे हमारा वंश थोड़ी ना चलेगा। वह दोनों अपनी लड़कियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनके मन में जो घुटन थी वह अपनी लड़कियों पर उतारने लगे थे। जरा जरा सी बात पर बेमतलब दोनों लड़कियों की खूब पिटाई होती। उन्हें ढंग से खाने पीने को भी नहीं मिलता था और नासमझ उम्र में उनसे काम भी करवाया करते थे। आखिर अब की बार उनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ तो टुनी और माधव दोनों खुशी से झूम उठे और उन्हें अपने बेटे का नाम प्रिंस रखा और उसे दोनों प्रिंस की तरह पालने लगे। दोनों लड़कियां सोना और मोना अपने छोटे भाई को खूब खिलाती पिलाती और उसकी सेवा करती, लेकिन उनके साथ उनके माता पिता खूब भेदभाव करते थे। मम्मी, मुझे भी दे दो। भैया कितना बड़ा आम खा रहा है। पहले प्रिंस को खा लेने दो, वह छोटा है। जब उसका पेट भर जाए और छोड़ दे तब ले लेना। इतना हम नहीं ला सकते कि तुम दोनों के भी पेट भरवा सके। हाँ मम्मी, थोड़ा सा दूध मुझे भी दे दो। इतनी महंगाई में रुपये 50 लीटर वाला दूध हम तुझे नहीं पिला सकते। हमारी इतने समर्थ नहीं है। पर भैया तो पी रहा है। क्या मेरा मन नहीं करता है अच्छी चीजें खाने को? दूध के साथ बिस्किट खाने को मेरा मन भी करता है। तो वह लड़का नहीं है क्या? वह बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। तुम तो अपने ससुराल चले जाओगे। वह कमा कर लाएगा, तुम बटोर कर ले जाओगे। यह बातें सोना और मोना को बहुत बुरी लगती थी। वे विरोध करके कहती, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम भी यही रहेंगे। अगर भैया तुमको कमा कर खिलाएगा तो हम भी तुमको कमा कर खिलाएंगे। जब टुनी और माधव उनकी मूर्खता पर हंसने लगते थे। प्रिंस के लिए कपड़े अच्छे आते थे, जबकि सोना और मोना के लिए फुटपाथ पर से सबसे घटिया कपड़े आते थे, जिनसे केवल शरीर ढका जा सकता था। उनमें कोई सुंदरता नहीं होती और वे भद्दे लगते थे। प्रिंस के लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं। काश हमें भी इतने अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। आसपास की लड़कियों को देखो, कितने अच्छे कपड़े पहनती है। उनमें सजी होगी, वह कितनी सुंदर लगती है। लेकिन हमारे नसीब में नहीं है यह कपड़े। लेकिन माधव उन्हें साफ साफ कह देता था, हमारी इतनी औकात नहीं जो हम इतना खर्च कर सके। लेकिन लड़के को तो अच्छा पहनाना ही होगा ना। अरे वो लड़का है, बाहर अच्छे स्कूल में जाता है तो उसकी इंसल्ट नहीं होगी। तुम्हारा क्या है? तुम तो हमेशा घर में ही रहती हो। कोई बात नहीं, वह हमारा छोटा भैया है। सोना और मोना का खर्च हमें नहीं करना पड़ेगा। उन्हें स्कूल से वजीफा और ड्रेस भी मिलेगा और साथ खर्चा भी। हाँ, और कितना सारा खर्च बचेगा। तो प्रिंस को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। हाँ, अच्छी पढ़ाई होगी तो जीवन में वे कुछ बन सकेगा। लेकिन प्रिंस लाड प्यार में बिगड़ने लगा था। उसे ढेर सारे रुपये मिलते थे, लेकिन वह सब चटुरेपन में उड़ा देता था। थोड़े दिनों बाद प्रिंस की जरूरतें बढ़ती चली गई। पापा, 20,000 रुपये चाहिए। क्यों? मैं टूर पर जाऊंगा
और कुछ सामान भी खरीदना है। पर बेटा इतनी जल्दी जल्दी में रुपए कहाँ से लाऊं? देने तो पड़ेंगे ही। आखिरकार माधव को रुपये देने ही पड़े। उसके पास तो पैसे थे नहीं। वह अपने दोस्त से उधार मांग कर लाया, लेकिन माधव को प्रिंस के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। टुनी देखो, प्रिंस पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। जबकि मोना और सोना स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रही है और साथ ही साथ घर का काम भी करती है। तो क्या हुआ, वह तो लड़कियां है, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। जब लड़के घर का काम थोड़ी ना करेंगे। एक बार प्रिंस ने माधव से रुपये 50,000 की मांग की, जो माधव ने नहीं दिए। उसे प्रिंस की आदतों पर शक होने लगा था। इस बार प्रिंस अपने पापा पर नाराज हो गया और वह हॉस्टल में रहने के लिए चला गया। उसने माधव और टूनी से बात करना भी बंद कर दिया। प्रिंस की पढ़ाई पूरी हो गई और वो अब इंजीनियर बन गया और उसे अपने साथ इंजीनियरिंग करने वाली एक रानू नाम की लड़की से प्यार हो गया। रानू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पहले से ही बता देती हूँ कि डैडी को घर जमाई चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को भी शादी में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें बताऊंगे तो वह हमारी शादी नहीं होने देंगे। और खबरदार, उन्हें हमारे यहाँ लाकर रखा। मैं यहाँ बवाल नहीं पालूंगी। हाँ। प्रिंस ने रानू से शादी कर ली और अपने ससुराल में ही रहने लगा। अब माधव और टूनी बिना बेटे के रह गए थे। पिताजी, मेरा सिलेक्शन हो गया बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए। अरे वाह, ये फॉर्म तुमने कब भरा था? पिताजी, आपको तो टाइम ही नहीं मिलता जो मेरी कोई एक्टिविटी देखे। सोना, उसने भी तो किसी में अप्लाई किया था। हाँ, थोड़े दिन बाद इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। कुछ दिनों बाद सोना को फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। हाँ, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हमने हमेशा बेटियों के साथ भेदभाव किया। बेटे के ऊपर अंधाधुंध खर्च किया, लेकिन वह स्वार्थी निकला। हमें अपने साथ रखने तक से इनकार कर दिया, क्योंकि रानू फालतू का बोझ नहीं चाहती थी। उन दोनों की आंखों में पछतावे के आंसू बह रहे थे। ये देखकर सोना और मोना दोनों उनके पास आकर बोली, पर हम आपको रखेंगे। चल हट, बड़ी आई अपने साथ रखने वाली। मेरे मम्मी पापा है, मैं अपने मम्मी पापा को अपने साथ रखूंगी। हाँ, झगड़ा क्यों कर रहे हो? हम दोनों तुम दोनों के साथ रहेंगे 6 महीने। अब खुश? सभी लोग हंसने लगे और टूनी को अपनी बेटियों पर नाज था। आपके लिए अपनी संतान एक समान होनी चाहिए। दोनों के बीच भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। हमारी बेटी भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती।